Dear students, welcome to the fourth part of vector spaces. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो पहले एलडी, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। मान लीजिए आप किसी वेक्टर स्पेस में काम कर रहे हैं वीएफ में, और आपके पास v के कुछ वेक्टर्स हैं, से v1, v2, vn, these are some elements of vector space v. Then these vectors, these n vectors are said to be LD, linearly dependent, if there exists scalars say a1, a2, an, not all zero, such that a1 v1 plus a2 v2 and so on plus an vn is equal to 0। आपने कुछ वेक्टर्स लिए और इन वेक्टर्स को आप लीनियरली डिपेंडेंट एलडी कहना चाह रहे हैं। कब कहेंगे? जब आपको ऐसे स्केलर्स मिल जाएं a1, a2, an, नॉट ऑल जीरो, इनमें से सारे जीरो ना हो, कम से कम एक नॉन जीरो जरूर हो, सभी जीरो ना हो, नॉट ऑल जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो हो, दो भी हो सकते हैं, सारे के सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1, a2, an नॉट ऑल जीरो सच दैट दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो, कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे स्केलर्स आपको मिल जाएं नॉन जीरो टाइप के, कि आपने इसको फर्स्ट वेक्टर से गुणा किया, इसको सेकंड वेक्टर से गुणा किया, थर्ड वेक्टर से गुणा किया, और उनको आपस में जब जोड़ा तो आंसर में जीरो आ गया। तो आपस में कुछ उनका रिलेशन है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, कि उनका कॉम्बिनेशन आप जीरो बना पा रहे हैं। कि आपके पास सपोज कुछ वेक्टर्स हैं, आपने फर्स्ट वेक्टर को हो सकता है 3 से गुणा किया, दूसरे को हो सकता है 4 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ को आपने 1 से किया, और उनको जमा घटा जो भी करके और आंसर में आपने जीरो ला दिया। तो वो अगर एक दूसरे के साथ इस तरह कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, उनको आप एलडी वेक्टर्स कहेंगे। जो आपके पास इसका सेकंड काउंटर पार्ट बनेगा वो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, LI, I मींस इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स इंडिपेंडेंट कहलाएंगे अगर वो डिपेंडेंट ना हो। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। मैथमेटिकली भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन जो फर्स्ट डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, जो फर्स्ट डेफिनेशन आप इसकी दे सकते हैं LI वेक्टर्स की, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की, कि n वेक्टर्स v1, v2, vn आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, आर सेड टू बी LI वेक्टर्स इफ दे आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट है। या इसको मैथमेटिकली हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कॉम्बिनेशन इनका जीरो बना है, अगर a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन an vn जीरो आ गया है, तो इससे हमें सिर्फ और सिर्फ ये मिलना चाहिए कि भैया a1 भी जीरो है, a2 भी जीरो है, एंड सो ऑन an भी जीरो है। नॉन जीरो स्केलर्स इस कॉम्बिनेशन को जीरो नहीं बना सकते। अगर इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन जीरो आया हुआ है, अगर v1 v2 vn ने मिलकर के जीरो दिया हुआ है आंसर में, तो वो भैया सिर्फ कैसे दिया हुआ है कि इसको भी हमने जीरो लिया, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, कि v1 को भी जीरो से गुणा किया है, v2 को भी जीरो, क्योंकि इसको तो रोक नहीं सकते ना। इस तरीके से जीरो, मैं कहता हूं कि आपके पास 3 वेक्टर हैं जी, उनका कॉम्बिनेशन जीरो बनाओ, तो आप कहोगे बड़ा आसान है। कैसे?
फर्स्ट वेक्टर को भी 0 से गुणा कर दो, सेकंड को भी 0 से गुणा कर दो, थर्ड को भी 0 से गुणा कर दो, जोड़ दो, आ गया जी आंसर 0। इसमें क्या सोचना, तो इसमें नहीं सोचना ना। तो अगर आपके पास यही एकमात्र तरीका है, देखो ये तरीका तो है ही, इसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन अगर यही मेथड है, यही चॉइस है स्केलर्स की कि 0 0 ही लेना पड़ेगा, अगर ये मजबूरी है कि इसके अलावा आप और किसी तरीके से नहीं कर सकते, तो आपका मतलब है कि वेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे से, उनका कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। a1 v1 plus a2 v2 plus an vn अगर कोई कॉम्बिनेशन 0 मिला है, दिस इंप्लाइज ऑल द स्केलर्स इन दिस कॉम्बिनेशन आर 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, जहां पे नॉन जीरो स्केलर्स आपको मिलेंगे जो कि कॉम्बिनेशन को 0 बनाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, हम एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एक लेमैन के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके पास है जी 2 4 6 और 1 2 3, ये मैंने दो वेक्टर्स लिए जी R क्यूब में, दो वेक्टर्स, दो 3 टपल्स मैंने ले लिए, दिखाई दे रहा है आपको, उसका डबल लिया है। तो अब अगर मैं यहां पे क्या करूं, इसको करूं 1 से मल्टीप्लाई और इसको करूं मैं -2 से मल्टीप्लाई, 2 4 6, इसको -2 से -2 -4 -6 और जोड़ दो तो आंसर में क्या मिलेगा, 0 0 0। तो क्या है ये, डिपेंडेंट एलडी है। वैसे भी आपको दिख रहा है डबल है, यही होता है डिपेंडेंट में। तो एलडी वेक्टर्स है क्योंकि नॉन जीरो स्केलर्स मुझे मिल गए कि मैंने इस कॉम्बिनेशन को 0 बना दिया, तो मींस दीज आर एलडी वेक्टर्स। लेकिन अगर मैं लेता हूं 2 4 6 और वहां मैं लेता हूं 1 2 और 3 की जगह मैं ले लेता हूं सपोज 7, अब अगर मैं इन पे काम करना चाहता हूं कि यहां भी मुझे कुछ नंबर चाहिए और यहां भी कुछ नंबर चाहिए और आंसर में आ जाए 0 0 0, तो आप बेशक ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है कि भैया यहां पे 0 रख के और यहां पे 0 रख के तो आप बना सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। क्योंकि अगर आप कुछ भी लेने की कोशिश करोगे, इनको जब बनाओगे तो ये वाला गड़बड़ करेगा, उसको कुछ एडजस्ट करके करोगे तो ये वाले गड़बड़ करेंगे। यहां तो दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, अदरवाइज आपको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ सकती हैं कि यहाँ पे आप ए लीजिए, बी लीजिए, इक्वेशंस बनाइए, उनके सॉल्यूशंस देखिए, कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट है, किस तरह का सॉल्यूशन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, सिस्टम किस तरह का है, तो वहां से भी आपका हो सकता है। तो ये जो आपके पास कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, इसका यूज अभी हम आगे जाके फिर से करेंगे। उससे पहले एक डेफिनेशन और हम पढ़ रहे हैं स्पैनिंग सेट की, कि कब कोई सेट किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं स्पैनिंग सेट पे। उसके बाद फिर हम इस कंसेप्ट को वापस लेके आएंगे, इंडिपेंडेंट को यूज करेंगे। ये एक्चुअली हम जो करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं बेसिस, कि किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होता है। लेकिन उस पे आने से पहले हमें अब एक डेफिनेशन और पढ़नी है, वो है स्पैनिंग सेट की। कि मान लीजिए आपका वेक्टर स्पेस है V किसी फील्ड F पे ऑफ कोर्स, और V के आपने कुछ वेक्टर्स ले लिए, सपोज V1 V2 Vn, ये V के वेक्टर्स हैं और उनका मैंने एक सेट बना लिया। तो ये सेट V के लिए स्पैनिंग सेट कहलाएगा, या ये n वेक्टर्स V के लिए जनरेटिंग वेक्टर्स कहलाएंगे, कि पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करते हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस V, each element of vector space V can be expressed as a linear combination of V1 V2 Vn। अगर वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इन n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, वेक्टर स्पेस V का हर एलिमेंट अगर इन n वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सके, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस V के लिए जनरेटिंग सेट या स्पैनिंग सेट है। इसको जनरेटिंग सेट या स्पैनिंग सेट हम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम बात करें R क्यूब की 3 टपल्स हैं
तो आपको पता है इसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। ऑल द पॉसिबल 3 टपल्स ऑफ द टाइप एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड आर कमिंग फ्रॉम आर। आप इससे परिचित हैं अच्छे से कि आर क्यूब ये होता है। मैंने इसमें क्या किया, अब 3 वेक्टर्स ले रहा हूं जो मैं इसके सिंपलेस्ट एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये मैंने 3 वेक्टर्स लिए हैं जी। इसमें से कितने हैं इसमें? इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स, उसमें सिर्फ 3 उठाए, ओनली 3। बहुत सिंपल से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मैंने सेट बना दिया। ये सेट इस वेक्टर स्पेस के लिए स्पैनिंग सेट है, जनरेटिंग सेट है। क्यों? क्योंकि कोई भी 3 टप्पल आप ले लें, एनी 3 टप्पल जो आपका मन करे वो उठा ले, वो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। आप बताते हैं 7 2 5, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आ जाएगा 7 2 5। अब कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट आप लेंगे, 3 टप्पल लेंगे, वो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जरूर लिखा जाएगा। तो ये स्पैनिंग सेट है और ये कोई यूनिक नहीं है। और भी आप 3 अगर ऐसे ढूंढ सकें, और होते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप और भी ऐसे 3 वेक्टर्स ले सकते हैं जो इसको स्पैन करें कि देखिए इसका हर वेक्टर इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं स्पैनिंग सेट इफ ईच वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर्स। तो उसको स्पैनिंग सेट या जनरेटिंग सेट कहते हैं। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है बेसिस की। किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होती है? हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है बेसिस एंड डायमेंशन का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन दे रहे हैं बेसिस की कि लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस and V1 V2 Vn, these are vectors of V, elements of V. Then this set V1 V2 Vn is said to form a basis of V if there are 2 conditions. This forms a basis of V if there are 2 conditions. Number 1, this set is linearly independent. Number 2, this set is spanning set for V. ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और V को स्पैन करता है। अगर ये दोनों काम ये करे तो इसको बेसिस कहलाएगा। बेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी वेक्टर स्पेस जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए उसका एक बेस, एक छोटा सा सेट, 3 एलिमेंट्स का, 2 एलिमेंट्स का, 4 एलिमेंट्स का, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक सेट बना लिया। क्या काम कर रहा है वो एक तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डिपेंडेंट अगर आप लेंगे तो फिर उसमें से आप कितना ही बड़ा करते जाओ। तो वो इंडिपेंडेंट यानी कि एक छोटे से छोटा, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है उनका। अब आपने एक इंडिपेंडेंट सेट ले लिया और वो स्पैन कर रहा है कि वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट्स उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है। वेक्टर स्पेस का आपने एक एलिमेंट उठाया वो भी इनके टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरा उठाया वो भी हो रहा है, तीसरा उठाया वो भी हो रहा है, चौथा उठाया वो भी हो रहा है, जो भी उठाया वो सब हो रहे हैं। तो ये एक बेसिस का काम कर रहा है। ये एक वेक्टर स्पेस की बैकबोन है। वेक्टर स्पेस को पूरे को पढ़ने की बजाय अगर आप बेसिस पे एम्फेसाइज कर लें, बेसिस पे ध्यान दे लें, तो वेक्टर स्पेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये बेसिस का काम होता है। बेसिस 2 काम कर रहा है। किसी भी सेट को बेसिस का दर्जा कब मिलेगा, कब आप उसको कहेंगे बड़ा रेप्यूटेड नाम है बेसिस, किसी वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस होना किसी भी सेट के लिए बड़े गर्व की बात है। उसको 2 काम करने पड़ेंगे, 2 जिम्मेदारियां वो पूरी कर दे तो वो कहलाएगा बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। कौन कौन सी जिम्मेदारियां? पहली बात, वो इंडिपेंडेंट हो, उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हो, उनका कोई कॉम्बिनेशन जो है वो 0 ना आ रहा हो। और दूसरा, वो वेक्टर स्पेस को स्पैन करता हो, जनरेट करता हो, वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट उनकी टर्म में एक्सप्रेस हो सके, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सके। तो वो दोनों काम करते ही उस सेट को हम कह देंगे उस सेट की बेसिस। एंड बेसिस इज नॉट यूनिक। ये काम एक से ज्यादा सेट भी कर सकते हैं।
ये नहीं कि भाई आपने एक वेक्टर स्पेस लिया, उसके लिए ये देखिए ये आपने कुछ वेक्टर छांट लिए कि ये बेसिस का काम कर रहे हैं, ओके बहुत अच्छी बात है, उन्होंने 2 काम कर दिए, लेकिन वो 2 काम कोई और सेट भी कर सकता है, कोई और तीसरा सेट भी कर सकता है, कोई और चौथा सेट भी कर सकता है। बेसिस की यूनिकनेस नहीं है, बेसिस एक से ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे आर क्यूब की, और आर क्यूब में मैंने जो अभी सेट लिया था 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये जो सेट है ये ऑफ कोर्स एक बेसिस है। इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं, ये वाली 1 0 0, ये थोड़ी अलग तरह की बेसिस, इंपॉर्टेंट बेसिस है। उसके अलावा और बहुत सारे, आप ये नहीं कि इसके अलावा मैं कहता हूँ इनफाइनेटली मैनी चॉइस हैं, और भी 3 वेक्टर्स आप इसमें ढूंढ सकते हैं इजीली, जो इंडिपेंडेंट भी हैं और जो स्पैन भी करते हैं। एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से भी आप वेक्टर स्पेस का टॉपिक पढ़ेंगे, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो आप चेक कर सकते हैं, आप अपने आप कर सकते हैं, आपको जरूरत क्या, आप बना सकते हैं। आप इसमें कोई भी 3 लीजिए, मैं कहता हूँ जी आप 3 लीजिए, 1 2 3 -1 5 7 3 0 9, चेक कीजिए, चेक कर सकते हैं, दोनों काम कर दे बेसिस बन जाएगा, नहीं करेगा नहीं बनेगा। तो आप अपनी मर्जी से यू कैन चेक इजीली, आप बेसिस है नहीं है बना सकते हैं, अपनी मर्जी की बना सकते हैं, यू कैन चेक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, इनका कोई कॉम्बिनेशन अगर आप 0 लेते हैं तो आपको एक ही चॉइस है, इसको 0 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां अगर आप 0 से गुणा नहीं करेंगे तो आप इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 0 बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहां तो 0 0 है ऑलरेडी। तो अगर आप इसको किसी और से गुणा करके इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा। ऐसी सेकंड पोजीशन पे क्योंकि यहाँ 1 है तो इसको 0 से ही गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 0 से गुणा करना पड़ेगा, और इनको जोड़ के तभी 0 बनेगा, और कोई चॉइस नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और अभी हमने देखा ही था कि आर क्यूब का हर वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, इनकी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो ये इंडिपेंडेंट भी है, आर क्यूब को स्पैन भी करता है, जनरेट भी करता है, तो बाय डेफिनेशन ये आर क्यूब की एक बेसिस का काम करेगा, एक बेसिस का काम करेगा, इसलिए अ बेसिस होता है, द बेसिस नहीं होता। ओके, अ बेसिस ऑफ वी, क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकती है, द कब होता है जब यूनिक होती है, तो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसलिए दिस इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। अब बेसिस की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो थ्योरम ये है कि let VF be a vector space, then a set say V1 V2 Vn is a basis of V if and only if, is a basis of V if and only if each vector say V of V can be uniquely expressed as a linear combination of V1 V2 Vn. Proof of this. क्या है स्टेटमेंट? आपने एक वेक्टर स्पेस लिया, उस वेक्टर स्पेस में आप गए, आपने n वेक्टर्स उठा लिए v1 v2 vn, आपको चेक करना है कि वो बेसिस है कि नहीं है। तो वो कहता है कि ये क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ में ये चीज हमें प्रूव करनी है कि दिस सेट इज ए बेसिस ऑफ v इफ एंड ओनली इफ ईच वेक्टर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इसमें आप एक बात बताइए, बेसिस में कितनी चीजें छुपी होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक तो इंडिपेंडेंट और एक स्पैन, कि ये सेट इंडिपेंडेंट है और V को स्पैन करता है कि V का हर वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। तो वो चीज यहां भी आ रही है, ईच वेक्टर V कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो स्पैन तो यहां भी है, इसका मतलब यहां पे अलग चीज क्या है? यूनिकली। बेसिस की डेफिनेशन में हम यही कहते हैं कि लिखा जा सकता है, यूनिकली नहीं कहते। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये दोनों बातें हो रही हैं, इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग, तो वो आपका यूनिकली एक्सप्रेस होगा। तो अगर आप बेसिस लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे
तो आपको लिखा जा सकता है, नहीं दिखाना, सिर्फ यूनिकली लिखा जा सकता है, ये दिखाना। लिखा जा सकता है वो तो यहां पे है, यूनिकली लिखा जा सकता है तो वो यूनिकली पे ही ध्यान देना है और ध्यान नहीं देना। और अगर ये लेके चलते हैं कि हर वेक्टर यूनिकली लिखा जा सकता है और ये प्रूव करना है तो हर एक वेक्टर यूनिकली लिखा जा सकता है, यानी कि लिखा तो जा सकता है, ये गिवन है, इसका मतलब स्पैनिंग वहां पे गिवन है, सिर्फ क्या प्रूव करना रह गया, इंडिपेंडेंट। तो एक तरह से हमें ये लेके चलना है और सिर्फ वहां पे यूनिकनेस दिखानी है, और ये लेके चलना है तो सिर्फ इंडिपेंडेंट दिखानी है। स्पैनिंग दोनों में कॉमन है। अगर यूनिकली को मैं हटा दूं तो ये स्पैनिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, ईच वेक्टर वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। स्पैनिंग दोनों में कॉमन है, सिर्फ जो अलग चीज है वो हमें प्रूव करनी है। तो पहले हमने मान लिया ये कि लेट दिस बी अ बेसिस। पहले हमने इसको बेसिस मान लिया, और जब हमने इसको बेसिस माना तो स्पैनिंग तो हो ही गई। अब हमें सिर्फ प्रूव करना है कि यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि किसी वेक्टर के, इसको हम बेसिस लेके चल रहे हैं तो ये दोनों चीजें गिवन है, ओके, इनका यूज हम करेंगे आगे जाके। तो वो हमें प्रूव करना है यूनिकली वाला। तो हमने v के दो एक्सप्रेशन मान लिए। एक हमने मान लिया जी a1v1 प्लस a2v2 एंड सो ऑन an vn, और एक हमने मान लिया b1v1 प्लस b2v2 एंड सो ऑन प्लस bn vn। हमने v के दो एक्सप्रेशन मान लिया, इफ पॉसिबल दो एक्सप्रेशन मान लिया। अब दोनों v की वैल्यूज हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए या दोनों को घटा दीजिए। वो इक्वेट करके भी हम रीअरेंज करेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां तो आ जाएगा 0 और यहां पे आ जाएगा a1 माइनस b1 v1, a2 माइनस b2 v2 एंड an माइनस bn vn। अब v1 v2 vn का मुझे एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया जो कि 0 के इक्वल है, 0 आया हुआ है। लेकिन ये वेक्टर्स क्या है, इंडिपेंडेंट बेसिस है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, तो ये सब अलग अलग 0 होने चाहिए। तो मीन्स a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 0, a2 माइनस b2 इज इक्वल टू 0, an माइनस bn इज इक्वल टू 0, मीन्स a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, an is equal to bn, a1 is equal to b1, this is equal to this, this is equal to this, means this is unique। मैंने तो माने थे दो एक्सप्रेशन, मैंने तो माने थे कि v के दो अलग अलग, लेकिन क्या आ गया फाइनली, a1 b1 के इक्वल आ गया, a2 b2 के इक्वल आ गया, an bn के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सप्रेशन यूनिक है, तो यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है। कन्वर्सली में हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि हर वेक्टर यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है। क्या प्रूव करना है, स्पैनिंग और इंडिपेंडेंट। स्पैनिंग तो प्रूव करनी नहीं, इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, v1 v2 vn का एक लीनियर कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं इक्वल टू 0। और देखना, अब मैं एक लाइन लिखना अपनी तरफ से, ये मत सोचना कि मैं यहां से लाया हूं, इसको आप 1 कह के छोड़ दीजिए। उसके बाद नाउ वी हैव, इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं, 0 इंटू v2 एंड सो ऑन प्लस 0 इंटू vn इज इक्वल टू 0। इसको कह रहे हैं 2। गलत तो नहीं लिखा, 0 ही आएगा ना, ये तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये तो मैंने वैसे ही लिखा है। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि 0 वेक्टर को देखिए, 0 वेक्टर का एक एक्सप्रेशन, 0 वेक्टर का दूसरा एक्सप्रेशन, लेकिन एक्सप्रेशन होना चाहिए यूनिक। अब 0 क्या गए 2, तो ये यूनिक कब होंगे, जब a1 0 होगा। अगर 0 नहीं हुआ तो फिर तो दो अलग अलग आ गए, यूनिकनेस कहाँ रही। तो ये 0 होगा, a2 भी 0 होगा एंड सो ऑन, और an भी 0 होगा। और ये सारे अगर 0 आ गए तो वेक्टर्स v1 v2 vn क्या होगा, इंडिपेंडेंट, एंड हेंस दिस सेट इज ए बेसिस ऑफ v। तो बेसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपके पास कि अगर बेसिस, तो ये भी एक तरीका है चेक करने का, यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है, या फिर इसका यूज भी हम कर सकते हैं, बेसिस दिया हो तो यूनिकनेस का हम यूज कर सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे आप कभी भी यूज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली कर सकते हैं। जो बेसिस होती है, मैंने आपको बताया कि वो यूनिक नहीं होती, एक से ज्यादा हो सकती है, ओके। लेकिन एक खास बात होती है कि जितनी भी बेसिस बनेंगी, सपोज r क्यूब की मैंने आपको कहा कि एक बेसिस है जी 1 0 0,
0 1 0 0 0 1। ये तो आप वैसे ही देख पा रहे हैं कि बेसिस है, लेकिन और भी मैंने कहा कि बन सकती हैं, तो आप और भी कोई ऐसा सेट ले सकते हैं R क्यूब के अंदर जो कि बेसिस का काम करे, और भी ले सकते हैं जो बेसिस का काम करे, लेकिन एक बात रहेगी कि उन सभी बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। एक बार आपको R क्यूब के बेसिस में 3 एलिमेंट मिल गए, तो अब हर बेसिस में 3 ही एलिमेंट मिलेंगे, 2 या 4 नहीं हो सकते। ईच बेसिस, ऑफ कोर्स बेसिस आर सो मेनी, बट ईच बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस हैज equal number of elements, same number of elements, and that same number is known as dimensions. उसको हम वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बोलते हैं। तो इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट हैं? 3, तो इसकी डायमेंशन कितनी है? 3। दिस इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसकी डायमेंशन 3 है। किसी की डायमेंशन 1 भी हो सकती है, किसी की 2 भी हो सकती है, किसी की डायमेंशन n हो सकती है, अगर वो आपके पास n वेक्टर से जनरेट हो रहा है, उसकी बेसिस में n एलिमेंट्स हैं। तो ये एक हमेशा होता है कि बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बेसिस में बी डिफरेंट बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी सेम इन ईच बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, एंड दैट यूनिक नंबर इज नोन एज डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। उसे हम डायमेंशन बोलते हैं। ओके चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए देते हैं। वेक्टर स्पेस के जो ये हमने कंसेप्ट पढ़े हैं आज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बेसिस एंड डायमेंशन, तो इनके और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी यहाँ पे देता भी हूँ। सपोज दिस इज एन एग्जांपल। Show that or prove that this set 1 2 0 0 3 1 and -1 0 1, prove that this set is linearly independent. Li आपको इसे प्रूव करना है। Prove that 2 vectors in a vector space V, किसी भी वेक्टर स्पेस में 2 वेक्टर्स अगर आप लेते हैं और वो LD हैं, if they are LD, if and only if one is scalar multiple of other, one is स्केलर मल्टीपल, एक दूसरे का मल्टीपल मिलेगा। अगर वो LD हैं तो या तो वो उसका मल्टीपल होगा या फिर वो उसका मल्टीपल, कोई भी किसी दूसरे का मल्टीपल हो सकता है, ये आपने प्रूव करना है। थर्ड आपके पास है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का ही एक और लेते हैं, इसमें ये आपके पास है, प्रूव दैट this 1 1 2 4 2 -1 -5 2 1 -1 -4 0 and 2 1 1 6. We have to prove that these are linearly dependent. ये एक LD का हमने ले लिया। चलिए LDLI के हो गए, अब कुछ बेसिस के भी ले लेते हैं, 1 2 एग्जांपल। कि प्रूव दैट दिस सेट 2 1 4 1 -1 2 and 3 1 -2, we have to prove that this set is a basis of R cube. तो इसमें इंडिपेंडेंट भी चेक करनी है और स्पैनिंग भी करनी है, इसको बेसिस प्रूव करना है। और एग्जांपल लेते हैं।
1 iota 0, 2 iota 1 1, 0 1 plus iota 1 minus iota. We have to prove that this is a basis of V3C. V3 में भी 3 टपल्स होते हैं, लेकिन किसके ऊपर? कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये V3C की बेसिस बनाते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के या बेसिस के अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स आप सर्च कर सकते हैं, बुक में आपको मिलेंगे, आपके जो भी टेक्स्ट बुक है उससे आपको मिल जाएंगे, और उनको आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये डेफिनेशंस हैं और इनके कुछ और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, थ्योरम्स हैं, वो करके आप इस वेक्टर स्पेस को कर सकते हैं। थैंक यू।